वाराणसी के कचहरी स्थित अम्बेडकर पार्क में साझा संस्कृति मंच के आह्वान पर ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई के विरोध में एक दिवसीय मौन उपवास और धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चला, जिसमें शहर के विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों, बुद्धिजीवियों और नागरिकों ने भाग लेकर विश्व शांति की अपील की। आयोजकों ने कहा कि युद्ध और सैन्य कार्रवाई से मानवता को भारी नुकसान होता है और इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति व स्थिरता पर गंभीर खतरा पैदा होता है। वक्ताओं ने कहा कि दुनिया में बढ़ते संघर्ष और हिंसा के माहौल के बीच संवाद, कूटनीति और शांतिपूर्ण समाधान ही समस्याओं का स्थायी रास्ता है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने मानवाधिकारों की रक्षा, युद्ध विराम और विश्व में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही यह भी कहा गया कि भारत की संस्कृति हमेशा शांति, सहिष्णुता और भाईचारे का संदेश देती रही है और उसी भावना के साथ वाराणसी के नागरिकों ने एकजुट होकर विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान कई सामाजिक कार्यकर्ता, धर्मगुरु और शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे, जिन्होंने मौन उपवास के माध्यम से युद्ध और हिंसा के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया और विश्व में शांति स्थापित करने की अपील की। दुनिया में ईरान के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ है और जो लड़ाई चल रही है उसको तत्काल बंद किया जाना चाहिए और भारत सरकार को सही स्टैंड लेना चाहिए। उन्हें शांति के लिए पहल करनी चाहिए और इन हमलों की निंदा करनी चाहिए। साथ ही जिस तरह के समझौते के तहत भारत के तमाम हितों को श्रद्धांजलि दे दी गई है अमेरिका के सामने सरेंडर करके, ये रुकना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। प्रदर्शन करने से क्या ये चीज़ें को आप लोग मांग कर रही है कि प्रधानमंत्री से कि आप ईरान में जो माहौल चल रहा है उसको बिल्कुल, उनको हमारी नीति रही है, हम बुद्ध गांधी महावीर के देश से हैं, हमारी नीति गुटनिरपेक्षता की रही है। हमारे तमाम प्रधानमंत्रियों ने हमेशा देश दुनिया में जो साम्राज्यवाद और होड़ रही है दो शक्ति के केंद्रों के बीच में, उसमें हमेशा गुटनिरपेक्षता को महत्व दिया। हमेशा छोटे देशों के साथ मिलकर एक मोर्चा बनाया और शांति की पहल की, युद्ध के खिलाफ रहे हैं और वही हमारी सही नीति है। अभी भी यही करना चाहिए हम लोगों को। जहाँ भी तेल मिलेगा, जहाँ भी संसाधन होंगे, यूरेनियम होगा, जहाँ पे भी कोई बहाना लेकर के किसी भी छोटे देश पे आक्रमण करना, किसी के राष्ट्रपति को उठा लेना, ये गुंडई है, ये दबंगई है। इसके खिलाफ भारत के 140 करोड़ लोगों का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपको किसका डर है? आपको खुल के बोलना चाहिए, मैं ये मानती हूँ। तो नीति पे नहीं चलना है आपको प्रधानमंत्री जी बिल्कुल, हमारी जो नीति रही है, इजराइल जैसे देश जो 24,000 बच्चे और 75,000 सामान्य में नागरिकों के ऊपर 2 साल तक बमबारी करके उनको मार रहे हैं, ऐसे लोगों का साथ नहीं रही है। हमारी नीति हमेशा यही रही है कि हम लोग के और बमबारी के हमेशा खिलाफ रहे हैं और साम्राज्यवाद और विस्तारवाद की नीति के खिलाफ रहे हैं, चाहे वो किसी भी देश की तरफ से किया जा रहा हो। और यही भारत की स्थायी नीति रही है, उस पर ही देश में चलना चाहिए। जी, मेरा नाम जागृति है और हम सब साझा संस्कृति मंच और नेशनल अलायंस फॉर जस्टिस और तमाम नागरिक संगठनों की तरफ से यहाँ पे